आप इस बात को जरा गौर कीजिए, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जिन ब्राह्मणों की हत्या हुई है वो हिंदू नहीं है? जिन दलितों की हत्या हुई है क्या वो हिंदू नहीं है? क्या इस देश के अंदर अब हमें सबूत दिखाना होगा क्या कि हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं? इस बात का सबूत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट 24 घंटे अपनी शर्ट के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर लगा के घूमना फिरेगा क्या? हमें आती है। और आप भगवान श्री राम की बात करते हैं। भगवान श्री राम वो थे जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी के खातिर 7 समुंदर लांघ दिया था। और आपके तो चरित्र को सब लोग जानते हैं। और शर्म आती है इस देश के अंदर जब एक प्रधानमंत्री जो बात करता है गूगल की, जब बात करता है ग्लोबल की, ग्लोबल ठीक से नहीं बोलना जानता, ग्लोबल को गोबर बोल देता है। आप ऐसे प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद रख सकते हैं? आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश अब जब सुरक्षित होगा जब इस देश से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सफाया होगा और पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। मोहित शर्मा जी, एक सवाल है मेरा कि अब राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास करने का है वो समय आ चुका है, तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में काफ़ी देखा जा रहा है कि एक मानो दीप उत्सव सा मनाया जाने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि राम राज्य की बात की जा रही है तो शुरुआत यहीं से मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो तकलीफ क्या है? वो मंदिर नहीं, वो सरकार बनाना चाहते हैं। देश में मूर्ख कितने हैं ये आजमाना चाहते हैं। एक बार फिर देश के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार, ये वही सरकार है जिसके राज में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्याओं का प्रदेश, साधु संतों की हत्याओं का प्रदेश बना उत्तर प्रदेश। आज भगवान श्री राम के दर पे पहुंच गए। जब बात आती है एक बार फिर इलेक्शन की, चुनाव की, उपचुनाव की, तो एक बार फिर इन्हें याद आते हैं भगवान श्री राम। आखिर क्यों इन्हें सहारा लेना पड़ता है भगवान श्री राम का? एक बात बताइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप बात करते हैं भगवान श्री राम की, जानते हैं भगवान श्री राम कौन थे? जिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आप बात करते हैं, वो भगवान श्री राम वो थे जिन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को आश्रम में छोड़ दिया, वो भगवान श्री राम थे। आप जैसे के मुंह से भगवान श्री राम का नाम सुनना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अब जंगल राज तो रहा नहीं है, बिल्कुल देखा जा रहा है कि राम राज्य आ गया है। जितनी भी जो समानताएं स्थिति हो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही हैं। लेकिन देखा यह भी जा रहा है कि अभी तक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो किस तरीके का राम राज्य की बात कर रहे हैं? इनके मंत्री दारू बेचते हैं तो ये राम राज्य है क्या? ये बताइए। इनके तमाम नेता मंत्रियों की अगर सूची निकालनी शुरू करें तो इन्होंने तो रावण, कौरव और कंस तीनों को पीछे छोड़ दिया इस मामले में। ये भगवान श्री राम की बात करते हैं। और मुझे नहीं पता इस बात के लिए कि क्यों आखिर लोग, पढ़े लिखे लोग आज भी जाति धर्म में बिलीव करते हैं। क्यों जाति धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जाता है? ये हिंदू राष्ट्र है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये देश सभी का है। ये देश हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है, दलित का है, आदिवासी का है। आपको बताऊं कि जब हम बात करते हैं एक हिंदुस्तान की, तो आपको बताऊं उस हिंदुस्तान की जगह में, उस हिंदुस्तान की भूमि में कई भूमि ऐसी भी हैं जहां मंदिर भी है तो बगल में मस्जिद भी है। और कई जगह क्या, एक मैं आपको बताऊं कि हिमाचल के अंदर भगवान त्रिलोकनाथ का एक मंदिर है जहां पर नीचे भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है और उनके मुख पे भगवान शिव की मूर्ति लगी हुई है। और आपको बताऊं कि पहले वहां सुबह साधु संत आके पूजा करते हैं और उसके बाद में वहां पर बुद्धिस्ट आकर, मोंग आकर परिक्रमा करते हैं। तो ये खूबसूरती है हमारे देश की। अरे देखिए तो एक बार, तराशिए तो जरा एक बार इस देश की खूबसूरती को। क्या या फिर फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर या फर्जी देशभक्ति के नाम पर या जाति के नाम पर इस देश को बांटने का प्रयास ही करते रहेंगे? क्या इस देश को तोड़ते ही रहेंगे? कभी इसको जोड़ने का भी तो प्रयास कीजिए। क्या हमेशा तोड़ने की ही पॉलिसी है आपकी? अच्छा, उत्तर प्रदेश में बताया ये जा रहा है, खुद प्रियंका गांधी ने एक सवाल उठाया है कि कोई भी आदमी अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा है, सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है, चाहे वो सड़क हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे वो घर हो। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस तरीके से स्थिति बन गई है उत्तर प्रदेश के अंदर? क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती जा रही है। आपको क्या मानना है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कभी सरेआम घर के अंदर घुस के पत्रकार को मारा जाता है तो कभी छात्रावास के अंदर छात्रों को मारा जाता है। ये सारे संगीन अपराधों की जन्मभूमि बन चुकी है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब खुद चोर, लुटेरा और डकैत हो तो वहां की जनता कहां से सुरक्षित होगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने केस मिटाने में लगे हैं। आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश अब जब सुरक्षित होगा जब इस देश से उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री का सफाया होगा और पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अच्छा, देखा ये भी जा रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि राम राज्य आ गया है और किसी तरीके से कोई घटनाएं अब सामने नहीं आ रही हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी काफ़ी सारी जो रैलियां की, तो रैलियों के बीच में देखा ये जा रहा था कि उन्होंने कहा था कि जितने भी अपराध हैं अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब उसके बाद देखा जा रहा था उत्तर प्रदेश से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में आ गए हैं, लगातार एनकाउंटर पर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई जिस तरीके से कहा जा रहा है वाकई में राम राज्य आने का समय आ गया है? देखिए, राम राज्य की ये बात करते हैं, महामूर्खों की संख्या में सबसे पहला स्थान भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का, एक से बढ़कर ऐसे एक हैं कि जैसे आईफा अवार्ड्स होते हैं ना, ऐसे भारतीय जनता पार्टी में डंकी अवार्ड हैं। इसके अंदर गधों की संख्या देखी जाती है कि कौन सबसे बड़ा गधा है। एक गधा आके कहता है कि आप गौमूत्र का सेवन कीजिए, आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। एक बहुत बड़ा गधा आके कहता है कि आप पापड़ खाइए तो आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, उनकी बात नहीं मानता, वो हिंदू नहीं है। अरे आप क्या हिंदुओं के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? आप जिन ब्राह्मणों की हत्या होती है, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या आप एक बात बताइए, कमलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे चलते थे या नहीं चलते थे? उनकी मां ने लाइव टेलीविजन पर बयान दिया कि इसके अंदर मुझे डर है, शंका है, आशंका है कि कमलेश तिवारी जी की हत्या में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाथ तो नहीं। क्यों नहीं बिठाई ईडी, क्यों नहीं बिठाई सीबीआई, क्यों नहीं कराई जांच? सिर्फ इस बात के लिए कि आपकी कुर्सी छिन जाती। आप एक बात देखिए कि जब बात आती है राम मंदिर की, जब बात आती है धर्म की, जब बात आती है जाति की, तब ये कार्ड खेल देते हैं जाति का। आप एक बात बताइए, मंदिर मस्जिद के नाम पे बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी, मंदिर की आप बात करते हैं। आपको तब से लेकर अब तक जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं, आपको याद नहीं आती है भगवान श्री राम की? आपको याद आती है तो जब आपके इलेक्शन करीब आते हैं, जब आपका चुनाव करीब आ जाता है, तब आपको उनकी याद आती है। और आप भगवान श्री राम की बात करते हैं। भगवान श्री राम वो थे जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी के खातिर 7 समुंदर लांघ दिया था। और आपके तो चरित्र को सब लोग जानते हैं। और शर्म आती है इस देश के अंदर जब एक प्रधानमंत्री जो बात करता है गूगल की, जब बात करता है ग्लोबल की, ग्लोबल ठीक से नहीं बोलना जानता, ग्लोबल को गोबर बोल देता है। आप ऐसे प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद रख सकते हैं? मेरी आपको सलाह, एक मशवरा है कि देश के अंदर मंदिर मस्जिद गिरजाघर के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास बंद कर दीजिए। आपने इस देश को बहुत तोड़ लिया धर्म के नाम पर, अब इस देश को जोड़ने के प्रयास की बात कीजिए। ये देश कैसे जुड़ेगा और एक बार फिर कैसे देश विदेश के अंदर इस देश की संस्कृति को पूजा जाएगा, इस देश की वेशभूषा को पूजा जाएगा। आपने हमारे भगवान तक की जाति बताकर हमारे धर्म को शर्मसार कर दिया है। हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को राजनीति में लाकर उनके नाम के नाम पर जो लोग भीख मांगे करते थे, आज उनके नाम पर भीख भी लोग लेने से डर रहे हैं, क्योंकि आपने हमारे हिंदू धर्म की छवि को धूमिल कर दिया है। अरे आप कह रहे हिंदू धर्म की छवि को धूमिल कर दिया है। देखा जा रहा है ये कि लगातार हिंदुओं के समर्थक में काम कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ हिंदू समर्थक में, पूरे देश को एक साथ लेकर के कार्य कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप कह रहे हैं कि एक तरफा काम कर रहे हैं, धर्म जाति में बांट रहे हैं। कैसे बांट सकते हैं? आपको क्या नहीं लगता है? आप एक बात बताइए, आप बात कीजिए ना, देश की बात कीजिए। आप इस तरीके की बातें कहाँ से सोच के आते हैं? आप थोड़ा, आपको भी ज्ञान लेना चाहिए ताकि आप इस देश के लोगों तक सच्चाई पहुंचा सकें। आप इस बात को जरा गौर कीजिए, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जिन ब्राह्मणों की हत्या हुई है वो हिंदू नहीं है? जिन दलितों की हत्या हुई है क्या वो हिंदू नहीं है? क्या इस देश के अंदर अब हमें सबूत दिखाना होगा क्या कि हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं? इस बात का सबूत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट 24 घंटे अपनी शर्ट के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर लगा के घूमने फिरेगा क्या मैं? इन जैसे को सपोर्ट सिर्फ वो साधु संत करते हैं, राम रहीम, चिन्मयानंद, नित्यानंद, जिनके ये समर्थन किया करते थे। आज मैं आपको बताऊं, इस देश के अंदर कोई भी ब्राह्मण ना तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, ना उनकी नीति को सपोर्ट करता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर है इस समय पूरी चरमरा चुकी है। देखा ये जा रहा है कि घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो कुल मिलाकर के आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, इससे देश का भला होने वाला है या फिर उत्तर प्रदेश की जनता का भला होने वाला है? इस बार क्या जनता कड़ा जवाब देने को तैयार है? आपका क्या मानना है?
हिंदू धर्म में भगवा चोला धारण कर लेगा तो क्या वो हिंदू हो जाएगा, क्या वो ब्राह्मण हो जाएगा? योगी आदित्यनाथ ने नाथ समुदाय से दीक्षा ली है, वो ब्राह्मण नहीं है, उन्होंने सिर्फ नाथ समुदाय से शिक्षा ली है, दीक्षा ली है। ब्राह्मण इंसान अपने कर्मों से बनता है। और आपको बताऊं कि चाहे मंदिर का पुजारी हो, चाहे मस्जिद का मौलाना हो, वो जब बनता है जब वो अपने कर्मों से बनता है। जब आप एक प्यासे को पानी नहीं पिला रहे, भूखे को अन्न नहीं खिला रहे और आप बात करते हैं धर्म की, तो ना तो वो धर्म मेरा हिंदू धर्म सिखाता है, ना वो आपका मुस्लिम धर्म सिखाता है, ना दलित धर्म सिखाता है, ना सिख धर्म सिखाता है। एक भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना, ये है हिंदू धर्म की मान्यता और ये है तमाम धर्मों की मान्यता। इस राह पर तो कभी चलते ही नहीं है बीजेपी वाले। ये तो वो लोग हैं जो लोगों के तन पे से कपड़ा उतारना जानते हैं और पानी की जगह गौमूत्र पिलाना जानते हैं।